हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग। रोज हिंदी पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए हैं। आज चलो रीजनिंग को करते हैं। और रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। आप कहोगे कि प्लस को जोड़ के गुणा को भागते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, इन पे क्यों वीडियो बनाया। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा ना इनमें, तुम्हें नानी याद ना आ जाए तो बता देना लास्ट तक, ठीक है। मतलब ये कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो तुम बस इसको देखते जाओ। टाइप वाइज मैंने बांटा है, 5 टाइप इसमें कराऊंगा। एक तो ये सिंपल सी टाइप है जो आपको दिख रही है, हर टाइप पे 3-3 4-4 क्वेश्चन है, तो टोटल पूरी वीडियो में 14-15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14-15 क्वेश्चन की वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए तो थोड़ा सहन कर लेना। कभी ऐसा मत सोचना कि ये देखते ही ये तो बहुत लंबी वीडियो। तो एक ये साथ में मैंने एक चीज लिखी है, मॉक टेस्ट, यूपी पुलिस री एग्जाम। तो जो यूपी पुलिस के बच्चे हैं, ज्यादातर मुझे पता है तुम में से वही हो, पर जो यूपी पुलिस के हैं उनके लिए ही बोल रहा हूं। 38 का जीके उनको पता है, 37 का क्या आता है। ये 150 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम है। ये मॉक टेस्ट मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। री एग्जाम का पहला मॉक टेस्ट है, जिसको मैं आपको 9 तारीख को देने वाला हूँ। 9/9/18 यानी दिन संडे, यानी परसों, ठीक है। परसों आपको ये 10 बजे 11 बजे के आसपास मिल जाएगा और इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो नहीं मिलेगा, पर 10-11 में मैं इसके 10-11 बजे 9 तारीख को डाल दूंगा, ठीक है। तो याद रखिए, ये मॉक टेस्ट आप जितना अच्छा करोगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इसमें 200 कर लोगे ना, आंसर शीट भी दूंगा साथ में, अगर इसमें आप 200 कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी अब भी बिल्कुल पैनी है। पैनी समझते हो? बिल्कुल धारदार है तैयारी, तो किसी से कम नहीं हो आज के टाइम में भी। पर चलो अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो और जो तैयारी कर रहे हैं बेचारे वो बोर हो जाएंगे यूपी पुलिस से अलग। बेसिक सीख लो पहले, ही होती क्या है अक्सर। जैसे हमने देखा है 2 + 2 × 2। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप जनरली यही करते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, जो सिंपल सा बेचारा जो 6ठी क्लास का स्टूडेंट है, 7वीं का है, उससे पूछोगे तो वो यही करेगा, 2 और 2 4 दूनी 8। हालांकि आजकल तो 6ठी क्लास के भी होशियार होने लगे बालक, क्योंकि बोर्ड मास उन्हें बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है। लेकिन 8 इसका आंसर गलत है। क्योंकि बोर्ड मास एक नियम बना दिया है, पता नहीं किसने बनाया, किस बदमाश ने बनाया। तो बदमाश से याद रख लो इसको, ठीक है। बदमाश ने अपने नाम पर ही एक नियम बना दिया। बी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्टक होता है, ओ फॉर ऑफ मतलब का होता है, डी फॉर डिवाइड है, भाग गुणा जोड़ घटाने, ठीक है। ये मत सोचना इनका अंग्रेजी का नाम नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, सबका याद है, मल्टीप्लाई एडिशन सब कुछ पता है मुझे, कभी न्यू सोचते हो तुम, ठीक। तो अब क्या है, इस क्रम में जो है इनको करना होता है। अब ब्रैकेट भी आ जाता है क्या कभी कभी? हाँ, कभी कभी ब्रैकेट भी आ जाता है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही हल होगा। अगर ऑफ आए, ऑफ मतलब का लिखा आएगा, 2 का 5 या 5 का 3/2, का 3/2, तो फिर का हल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये मैथ में बताया है मैंने, सरलीकरण में अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमें रीजनिंग में सिर्फ इन चारों चीजों से काम चला सकते हैं, ठीक है। डी मतलब डिवाइड मतलब भाग, इनका ही रोल रहेगा चारों पे। तो याद रखिए, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो अगर हम बच्चों से पूछते थे ना, कोई पूछता था हमसे जोड़ घटाना गुणा भाग आ गए करने, तो अब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग का क्रम याद नहीं रखना, आपको याद रखना है भाग गुणा जोड़ घटाना, भाग गुणा जोड़ घटाना। 10-12 बार बोल लो, वैसे ही याद हो जाएगा। जरूर नहीं है कि तुम बदमाश याद रखो, क्योंकि अंग्रेजी के अक्षरों का बहुत कम को पता होता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको, बाकी अंग्रेजी वालों को तो सब पता। चलिए 2 + 2 × 2 8 होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। 8 हमारे हिसाब से 8 होता है, और इनके हिसाब से क्या होगा, पहले गुणा होगी या जोड़ होगा। तो आपको दिख रहा है m पहले आता है, मल्टीप्लाई पहले होगी, 2 दूनी 4, और ये जो जोड़ है ना ये 2, तो 4 और 2 6, तो उत्तर आपका 6 आ गया। कोई समस्या किसी को नहीं है। तो उत्तर 8 ना होके इसका 6 होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर इतना ही सवाल आ जाए और 8 आपका 6 ऑप्शन में ही ना हो, 6 बिल्कुल सही है, लेकिन अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 8 टिक करना है, ठीक है। तो रीजनिंग है क्योंकि, और रीजनिंग है तो जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में बोर्ड मास ही चलेगा। बोर्ड मास बना है मैथ के लिए, तो जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में बोर्ड मास आप लगाओ ही,
ठीक है, तो अगर आपको 6 मिल रहा है तो सबसे बढ़िया है, चाहे 8 भी दे रखा हो तब भी आप 6 ही लगाओगे। लेकिन अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं कहूंगा, मैं सही कहूंगा तब भी, और तब इसका उत्तर 8 लगा के आऊंगा। ठीक है, क्योंकि किसी और उत्तर से तो बहुत अच्छा है 8। चलिए दूसरी बात देखिए, बहुत कायदे की बात बताइए। यूपी पुलिस में 4 पेपर सेटों में क्वेश्चन थे बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, लेकिन उसमें क्या बच्चे 6 ही ढूंढ रहे थे और 6 ना मिला ना तो जो छोड़िए, इस सवाल है जो गलत है, प्रश्न गलत है, कहीं तो आंसर सीट पे लिखा है प्रश्न गलत है, वो तो बड़े महान अनुभवी हैं, ठीक है, प्रश्न गलत कह आए जो, तो भाई ऐसे मत करो, ठीक है, दूसरे तरीके से भी सोच लिया करो कभी कभी, क्योंकि ये रीजनिंग है, मैथ नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, वहां तो रीजनिंग मैथ मिक्स करके थे, हमें क्या पता मैथ ही हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। अगली बात को समझो, इसमें सबको पता है कि प्लस पहले होगा माइनस बाद में होगा, लेकिन जनरली इसमें बहुत लोग मैंने देखा है इसका उत्तर 2 निकालते हुए। कैसे कि जी जोड़ पहले होगा, 10 और 2 को जोड़ लेंगे 12 और 14 माइनस 12। बहुत लोग इसको गलती करेंगे, ये तो सिर्फ मैंने इतना सवाल लिखा है, कई बार इन सवालों में यही कंडीशन बच जाती है बाद में, ठीक है, एग्जामिनर की फेवरेट कंडीशन है और बहुत गलत करवाता है तुमसे, तो समझ लो आपका उत्तर गलत हो गया अगर 2 लगाया है। आपको उसने ये बोला है कि जोड़ पहले करना है, पर जोड़ना तुमने माइनस वाली में क्यों जोड़ दिया, माइनस वाली में क्यों जोड़ दिया, ये नहीं करना कभी भी। प्लस वाले में प्लस वाला जुड़ेगा, 14 में 2 जुड़ेंगे, 14 और 2 16 हो जाएंगे, और 16 में से 10 घटेंगे फिर, तो 16 माइनस 10 है, उत्तर 6 होगा, 2 नहीं। इसका बहुत लोग 2 लगाते हैं, मुझे पता तुम्हारी, ठीक है, पर देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप जोड़ घटाने में हमेशा जोड़ ही पहले कर रहे हो, तरीके से कर रहे हो तो ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो जाए कहीं तो प्लस माइनस की मैं बता रहा हूं, तुम्हें अपनी गारंटी पे बता रहा हूं ये बात, प्लस माइनस में से तुम कुछ भी पहले कर दियो फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लेना, प्लस माइनस में जो मन करे तुम वो पहले कर दो। तो 14 माइनस 10 पहले माइनस ही कर दो जो पहले लिख रहा, राड ही खत्म हो जाएगी, तो 4 प्लस 2, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जो ज्यादा कलबंद बन गए ना, प्लस पहले होगा वो इन नहीं जोड़ लेंगे और 2 उत्तर लगाएंगे, एकदम रॉन्ग है, और ऑप्शन में जरूर मिलता है ऐसा उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन पे 7 मिनट में आ रहा हूं, 7:30 में, सोचो तो कितना गहराई से पढ़ा रहा हूं तुम्हें। तो माइनस बराबर जोड़, गुना बराबर भाग, भाग बराबर घटाना, इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा माइनस जहां लग रहा हो वहां जोड़ लगा दो, लगा दिया, ठीक है, जहां गुना लग रही हो वहां भाग लगा दो, लगा दिया, ठीक है, और जहां भाग लग रहा हो वहां घटाना लगा दो। तो यहां कोई से में भाग लग रहा होगा, मेरी अकल चल गई दिखे कि मैं इसमें जो ऐसा कर गया, चलो मैं बताता हूं देख के कहां लग रहा, तो नहीं लग तो रहा, सही तो है, अरे मैं ही पता नहीं क्या कर रहा हूं, गुना की जगह भाग लग गया और प्लस की जगह गुना, प्लस की जगह गुना, 2 प्लस आ गए ना इसमें, और इस प्लस की जगह भी गुना लगा दूंगा, तो कोई समस्या नहीं, सवाल ऐसा ही रहा होगा, मैं क्या करूं, ठीक है। चलिए तो इसमें जो चिन्ह भी देखो, 1 2 3 4 चिन्ह थे, वैसे तो भाग का चिन्ह नहीं आया ऊपर, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है तुम इसे यूज ही करो, नहीं आया सवाल में तो नहीं आया, हमारी क्या गलती है। तो 8 और 3 और ये प्लस, और ये देखिए सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में, भाग, तो पहले भाग कर दो, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 3, बाकी सवाल है ऐसा का ऐसा ही तार दो, 8 + 3 - 9 में 3 का भाग देना, कई बार 3 पहले लिख दे 9 बाद में, तो हम तब भी 3 कर दें तो तब 1/3 होगा, तो 9 में 3 का भाग देना, तो 9 में 3 का भाग 3 हो गया, माइनस आगे गुणा में निचले वाले चिन्ह, अब क्या करूं, गुना करूं, तो 8 + 3 - 3 एकम 3, अब क्या करूं, जोड़ करूं, जोड़ तो दिख रहे दोनों प्लस वाले, 11 - 3, आपका उत्तर 8 बिल्कुल तैयार है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान रहा ना, बस चिन्ह बदलने हैं। अब ये दूसरा उसी टाइप का सवाल है, कभी दूसरे टाइप समझो इसे, दूसरा सवाल टाइप वही है, बस यहाँ पे वहां कहता था भाग बराबर माइनस या भाग बराबर प्लस, यहाँ पे ABCD लिख दिए, तो इनमें कौन सी टेंशन है, जरा भाग की जगह गुणा, B की जगह गुणा लगा दो, A की जगह प्लस लगा दो, जो आ रहा है, C की जगह भाग लगा दो और D की जगह माइनस लगा दो, तो कोई टेंशन नहीं। अब जरा कर लेते, पहले भाग करना है ना, इन दोनों का भाग है, तो भाग हो जाएगा, तो क्या हो गया 3, 18 में 6 का पहले वाले में दूसरे का भाग होगा, बाकी सारे समान यूं का यूं उतार दो, तो गुणा 15, ये आया ना। अब गुणा होगी इन दोनों की 90,
+3 -2, 93 में से 2 गए तो आपका उत्तर 91, 91 बिल्कुल सही उत्तर है, कोई गलत नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दे करो, कोई बात नहीं। अब टाइप 2, देखो मैं भी इंसान हूं, गलती तो करता ही हूं, और पता है मैथमेटिकल चीजों में ज्यादा गलती करता हूं मैं, हालांकि मैं मैथ का ही टीचर हूं, हिंदी विंदी तो अभी पढ़ाने लगा हूं। चलो और हिंदी ठीक ही पढ़ा रहा हूं, मतलब अगर कोई तुम में से हिंदी का इच्छुक हो ना तो न्यू देख लीजिए, एक वीडियो खोल लीजिए, फैन ना बन जाओ जब बता दीजिए, चाय वाला फैन नहीं, ठीक है, वही वाला जो होते है शाहरुख खान का, ठीक है, उस हिसाब का तो नहीं, पर ठीक बन जाओगे। स्टार के स्थानों पर सही चिन्हों का प्रयोग करो, तो स्टार के स्थान पर मैं सही चिन्हों का प्रयोग करना चाहता हूं, ये दूसरी टाइप है। ये सबसे टाइम, देखिए सबसे तो नहीं कहूंगा, और भी टाइम टेकिंग टाइप्स हैं इसकी, तो ये टाइम टेकिंग टाइप है, ठीक है। तो अब देखिए टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये ऑप्शन से रख रख के करनी होती है, और किसी पे दुनिया में इसका इलाज नहीं है कि कुछ और कर ले, ठीक है, करते सब ऐसे ही चाहे कोई कितना ही महान हो, ठीक है। माइनस और बराबर 0। अब करना क्या, पहले वाले के ऑप्शन मैंने ऐसे रख दिए इसमें, ठीक है, तो पहले वाले के ऑप्शन रख दिए, तो सबसे पहले भाग करूंगा, तो 5 मैं यहां कर रहा हूं 5, और इसमें भाग दिया 3 में 3 का, तो 1 आया, और स्टार की जगह क्या लग रहा, गुना 1 माइनस 5 बराबर 0, तो बराबर में 0 लाना, तो इधर से अगर 0 आ गई ना, मैं कहूंगा ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 बराबर 0 आना चाहिए। तो अब जरा देखना, पहले गुना होगी 5 एकम 5, 5 में 5 गए, 0 बराबर 0, पहला ही ऑप्शन फिट बैठ गया, और ये तुम्हारा लक है अगर इसमें पहला ही ऑप्शन फिट बैठ जाए। पर इसका मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा आपको, अगर पसंद आए ना वाह वाह कर देना बस कमेंट में, ठीक है। अगर आपको छोटा सा हिंट पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब इन चिन्हों को रखते हो तो जो भाग वाला चिन्ह है उस पर गौर फरमाए करो जरा। तो भाग वाला चिन्ह किस किस के बीच आया, यहाँ भाग वाला रखोगे तीसरे नंबर पे, तीसरे स्टार के सामने, 3 भाग 5, 3/5, तो क्या 3/5 आपस में पूरा कट जाएगा, तो इसके चांस बहुत कम है विकल्प के, तो आप समझ लो ये उत्तर नहीं हो सकता। और भाग इसमें भी यही आ रहा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं हो सकते, पर इन्हें सबसे लास्ट में चेक करना, ये उत्तर नहीं होंगे, पूरे चांस है 99% ये उत्तर नहीं होंगे जिनमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा हो। नहीं समझ में आई, दोबारा सुन लो वीडियो, बताऊंगा ना दोबारा, कोई बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, वीडियो टेक्नोलॉजी का यूज करो ढंग से। तो 5 स्टार 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 लगा के यहां बता दूं वो बात। तो अब देखिए बराबर का निशान लगाना है, अब बराबर का निशान सब में कहां लग रहा है, बराबर का निशान लग रहा है पहले ऑप्शन में ये रहा, तो मैं इसकी तरह ही रख लेता हूं, 5 + 5 पहले स्टार के नीचे, दूसरे स्टार को माइनस करना 5, तीसरे स्टार की जगह गुना लगानी है 3, और चौथे स्टार की जगह बराबर लगाना है 10। तो अब ये सही कब होगा, जब इधर से हल करके 10 आ जाए। फटाफट कर दो, 5 × 15 और 5 × 5 10 -15 -5 आ रहा, गलत है उत्तर, ठीक है। दूसरी बात करो, तो देखिए भाग नहीं आया था इसमें, अब इसमें भाग आ रहा है, तो मुझे लग रहा है भाग कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो कट जाएगा भाग। तो बिल्कुल चांस है, चेक करेंगे ही करेंगे, जरूरी नहीं कि सही हो जाएगा, पर चांस है सही होने के। तो 5 पहले ऑप्शन में 5 + 5, फिर दूसरे स्टार की जगह भाग 5 भाग 5, तीसरे स्टार की जगह बराबर 3 और गुना 10। अगर इधर से 30 है ना, दोनों हल करके 30, इधर से भी 30 आ गया, तो मैं कहूंगा ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। जरा आप चेक कर दो ये 30 आ जाएगा क्या, 5 में 5 का भाग 1 और 5 6 आया, तो ये भी गलत ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिया, यहां ऊपर 4 स्टार है, यहां 3 स्टार, ऐसा कैसे होएगा, 1 स्टार का मान कहां से लाएंगे, ये देखते ही गलत, 4 तो होने चाहिए कम से कम चिन्ह। डी ऑप्शन अब 100% सही होना ही है, क्योंकि और तो गलत बैठ गया, मैं चेक करके दिखा देता हूं। 5 × 5 प्लस अगले स्टार की जगह प्लस, उससे अगले स्टार की जगह बराबर, और उससे अगले की जगह गुना 10। अब जरा चेक करना, 5 × 5 = 25, 25 और 5 = 30, इधर से 30 इधर से भी 30, बराबर 30, 30 बराबर 30, वही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह के दोनों तरफ एक जैसे आने चाहिए, तो ये दूसरी टाइप है। तीसरा सवाल खुद कर देना, अपना उत्तर निकाल लेना, मैं नहीं करवा रहा हूं बार बार, मैं ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए लिखा है, गैल गैल खुद कर लो। चलो ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, अपने आप ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो अगली टाइप है टाइप 3। टाइप 3 लिख रहा है ना ऊपर, देखो ये लिख रहा है ना टाइप 3, जरा देख ही लो इसे। यदि भाग का अभिप्राय जोड़ना माइनस का ये, इसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं, टाइम खर्च हो रहा तुम्हारा। अब यहां आ जाओ सीधा, लेकिन ये जरूर पढ़ लेना कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, मतलब 3 विकल्प ठीक है, कभी पहले ये सही करके यार भाग जाओ,
तुम कहो ये तो पहली वाली टाइप पढ़ी, उसका जैसा सवाल है, जरा देख तो लो नीचे को, जब पता चलेगा उसके जैसा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में रखना पड़ेगा, वहां ऑप्शन में नहीं, वहां तो एक सिंपल परमुटेशन दी रहती थी, उसमें बदलो उत्तर लाओ। तो अब जरा देख लो, तो गुना, गुना का निशान ये रहा, तो मैं हर रख देता हूं कि भाग, देखो क्या बोला है, भाग की जगह जोड़ना, लेकिन हमें गुना की जगह क्या लगाना है, गुना का अभिप्राय घटाना, तो 10 माइनस 4 आराना 6, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमें देखना जो सही नहीं है, माइनस की जगह क्या है, माइनस का अभिप्राय गुना, तो रख के देखा 40 बराबर 40, बिल्कुल ठीक है, ये भी उत्तर नहीं है आपका। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो 10 में 5 का भाग दू तो 2, 2 बराबर 50, यही है उत्तर। हमें विकल्प जो ठीक नहीं वो देखना, ये सही आएगा, अपने आप चेक कर लो। भाग का अर्थ क्या, प्लस, 10 और 5 प्लस कर दो, 15 बराबर 15, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उत्तर ठीक नहीं है और वही आपको बताना था। चलिए, तो दूसरा सवाल इसी टाइप का, बहुत सारे सवाल आपकी किताब में मिल जाएंगे, मेरी जरूरत भी नहीं है तुम्हें, पर भाई मैं तो समझाने का कर्तव्य है मेरा, ठीक है, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया भी नहीं था रीजनिंग में, तो भाई मैं तो अपना कर्तव्य तो पूरा कर लूं। चलो, माइनस जोड़ के लिए, भाग गुना के लिए, गुना घटाने के लिए, ये सब चीज दे रखी है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं। चलिए ऑप्शन पे आ जाता हूं, निम्नलिखित में से क्या सही है, तो 3 गलत है, 1 सही है, वो सही वाला ढूंढना। देखो कितने कितने लंबे सवाल इस टाइप पे होते हैं, और अब आप चेक करके मुझे बता दो, जरा मैं भी बता दूं तुम्हें, गुना की जगह लगा दो, सबसे पहले जगह छोड़ रखी, देखो 4 विकल्प के बीच में क्यों छोड़ी है, ये यूं छोड़ी, अब चेक करूंगा रख रख के। गुना घटाने के लिए 12, और माइनस जोड़ के लिए, चलो बहुत बढ़िया, और भाग गुना के लिए, और प्लस, प्लस है भाग के लिए, तो ये दे दिया भाग। अब आप देखो, यही भाग से ही संतुष्ट ना हो रहे हम, तो भाग पूरा पूरा ही नहीं जा रहा, यूं ही देख लेना, भाग किसकी जगह आएगा, प्लस की जगह, ऊपर से दिख गया, भाग कहां आएगा फिर, जब प्लस की जगह आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसके चांस बहुत कम है, इसे बाद में चेक करूंगा। अब देखो भाग किसके लिए आएगा, प्लस के लिए, प्लस कहां आ रहा, ये आ रहा, भाग जाएगा क्या पूरा पूरा, छोड़ो, इसको भी चेक नहीं कर रहा, हिंट दे दिया, बहुत बड़ा, बहुत तगड़ी चीज बताई है तुम्हें मैंने। अब देखो माइनस ये रहा, प्लस यहाँ कहां आएगा, भाग यहाँ आएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो तुम मुझे। तो 25 माइनस 15, ओ सॉरी, माइनस के लिए भी तो लिखना जोड़, प्लस के लिए भाग, 5, राइटिंग ऐसी है मेरी, संतुष्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा तुम्हें। गुणा 4, राइटिंग पर जो गौर कर रहे हैं ना वही फेल होंगे, बस गुणा घटाने के लिए नहीं, सब पास हो, अब के जा कभी एग्जाम दे रहे हो तुम, ठीक। अब जरा देख लेते, 25 15, 15 में भाग दो 5 का, 25 माइनस, सबसे पहले भाग होएगा ना, बताइए मैंने तुम्हें बात, 3 गुना 4 माइनस 16, अब 4 3 बार तुम कहो जी भाग कर लेंगे, यही गुणा कर लें, फिर जोड़ देंगे, फिर घटा देंगे, क्यों कर रहे हो अगली लाइन, इतने जेम्स बॉन्ड थोड़ी हो तुम। जेम्स बॉन्ड खैर किसी और चीज का विद्वान था, मतलब डांसर था या जो भी कुछ था, मुझे नहीं पता, फिर तुम कहोगे कमेंट में वो ये था जी, ठीक है। तो मतलब जो भी हो तुम मैथ के इतने अभी बड़े ज्ञाता नहीं हो जो सारी चीजें ने एक गैल करोगे, अरे एक गैल कर भी लोगे, मुझे पता है कई होशियार बैठे हैं तुम में, और गलती कर जाओगे, ठीक है, और इससे कहोगे गलत है, फिर इसमें मूंड मारते रहोगे, फिर इनमें मारोगे, तो उनसे बेकार रहे तुम जो इस ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ लो मेरी बात ने, मैं भी ऐसे ही कराया तुम्हारी तरह, और अब सुधार दिया मेरा, एसएससी ने बहुत सुधारा मुझे, गलती करवाए के। तो चलिए उत्तर आ गया 21, तो इससे आया 21 बराबर 21, 21 ही लाना था, क्योंकि इधर 21 इधर 21, उत्तर सही, ठीक है। अगले चेक करने की जरूरत है क्या, जरूरत है तो क्या यही चेक कर लो, प्लस की जगह बराबर भाग लगाया, भाग नहीं जा रहा, छोड़ो, ठीक है, दिख गया वो गलत है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे चिन्ह आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बताओ अब जरा ऐसे ऐसे हो या कैसे कैसे हो, हमें क्या दिक्कत है, करना शुरू कर दो। देखो हर बार सवाल में आ रहा था बराबर, इस बार बराबर ना आके कुछ ऐसे चिन्ह आ गए, तो इनसे डरना नहीं है, ठीक है, ये तो और तुम्हारा हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। प्लस का मतलब है भाग, भाग 2, ठीक है, ये उस चीज को खत्म करना चाहता है जो बराबर में पूरा पूरा उत्तर आ रहा होता है ना, अब इसमें भाग में बता भी ना सको तुम,
अब इसमें करने ही पड़ेंगे चेक, उसमें थोड़ा हिंट मिल जाएगा भाग वाली बात का। तो ये जो अब ये किसका लेस देन का चिन्ह, लेस देन, और इधर को लगा दूं मुंह खोल दूं तो ग्रेटर देन, तो न्यू मुंह खुला है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन, मतलब जिधर को मुंह खुला वो चीज बड़ी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये समझ लेना, जिधर मुंह खुला वो बड़ी है, जिधर को चौंच है वो छोटी है, मतलब इधर को मुंह खुला है ये बड़ी है, हल करके अभी नहीं कभी अभी निपटन लगो इसे। तो ये चिन्ह किसका है जरा चेक करो, माइनस का, तो माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया ना, लगा दो फिर भाग, भाग का चिन्ह क्या है, भाग का बराबर, ऐसा मत कर लगे उल्टा कर दो, कभी भाग की जगह प्लस लगा डालो यहाँ, अरे भाग का चिन्ह ये, तो भाग का चिन्ह ये ग्रेटर देन, और इस ग्रेटर देन का चिन्ह क्या है, ग्रेटर देन का गुणा। चिन्ह बहुत ढेर ढेर भी है, कभी सोचो जोड़ घटाने गुणा भाग भी है, भागी हो और कोई चिन्ह ना हो, अरे बहुत चिन्ह है उनके पास, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। गुणा की जगह प्लस, प्लस 2। अब जरा चेक कर लो, पता क्या चेक करना, अब तुम्हें बहुत बच्चों को यही नहीं पता चलता इसमें चेक क्या करना। दोस्तों ये चेक करना, इधर हल करो और इधर हल करो, जो अगर इधर वाली चीज इधर बड़ी आ गई तो ये उत्तर ठीक हो जाए, क्योंकि बड़ा का निशान इधर को है, इसे मत पलट लिया, इधर की बड़ी आगे कर दी ये पलट दो, तो ऐसे मत पलटना, ठीक है, पलटना नहीं है, ये चिन्ह यूं मुंह खुला ना, इधर की चीज बड़ी आनी चाहिए इससे। तो ये दिख रहा 18 2 20 है, क्या वो 20 आ सके, जिंदगी में ना आ सके, 3 में 2 का भाग 1.5, 1.5 में से 4 गए, माइनस में और आएगा, छोड़ो। अब अगला सवाल चेक करो, 3 गुना 2, तो 3 गुना 2, मुझे उत्तर नहीं पता, मैं भी पहली बार हल कर रहा हूं इन्हें तुम्हारे साथ ही, वैसे कर रखे पेपर में तो, पर यहाँ जो कभी सोचो ये वीडियो बनाने से पहले मैं रब करता हूँ इनने, ऐसा नहीं करता, डायरेक्ट करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कभी सोच रहे हो। तो ये इसका चिन्ह ये जो है लेस देन वाला, लेस देन वाला कहाँ, ये रहा -4, भाग, भाग का अर्थ क्या है, ये रहा, ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, इसका लेस देन का -2। अब जरा चेक कर लो, इधर की चीज बड़ी होनी चाहिए, इधर की छोटी होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ उत्तर ठीक है। चलिए, तो ये तो गलती हो गया था, छोड़ो ना। अब 3 और 2 5, 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए, तुम क्या अब तो बॉड मास ना लगा रहे, जब तो बड़े लगा रहे, अब कहते एक बार भी ना लगाया, अरे इसमें आया काम, इधर का हल करूंगा पहले, इसमें अगर भाग हो तो पहले भाग ही करता, ये अलग चीज है, ये अलग है, तो एक बड़ा। अब देखो इधर से क्या आ रहा है, 2 - 2, भाई ये भी तो 2 ही है, 2 - 2, इधर से क्या आया 0, तो इधर से आया 0/0, तो एक बड़ा है 0 से या नहीं है, बड़ा है ना, उत्तर। यहां पे क्या आ रहा था, यहां पे आ रहा था 1.5 में से -4 गए, तो माइनस के 2.5 बचेंगे, और माइनस के 2.5 20, तो माइनस के 2.5 कोई 20 से बढ़े, इसलिए गलत था। चलिए, और अन्य चेक करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लेना चाहे। टाइप 4 पे आता हूं, बहुत टाइम लग गया इस टाइप में, पर कोई नहीं, अब मैं कवर करता हूं टाइम को। देखो ये बड़ी जबरदस्त टाइप है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते क्या है। दोस्तों चीज वही है कि भाग का अर्थ खुद बताना चाह रहा है क्या, 4 और 3 से 1 कैसे आ सके घटा के, तो भाग का अर्थ है माइनस, ऊपर लिख देख रहे हो ऐसे में। गुणा, गुणा से क्या आया है, ये देखिए 3 आया, तो 3 कैसे आ सके, इन दोनों से भाग देके, तो ये लगा दो भाग, ठीक है। माइनस, माइनस से ये 6 कैसे आ सकता है, 5 और 1 6 जोड़ के, ये 6 और 1 से 6 कैसे आएगा, बताओ, इन दोनों से 6 कैसे आएगा, भाई गुणा करके आ सके, 6 एकम 6, तो प्लस की जगह गुणा कर दूंगा, माइनस की जगह प्लस, वही चीज मिल गई, वही सवाल बन गया। अब तो ये बाई उंगली का खेल है, हाथ का भी नहीं, बाई उंगली का। चलो बाई उंगली कौन सी हो, अब तुम जो पूछ लो, अरे चलो ज्यादा रीजनिंग मत लगाओ, कर लो काम, कुछ ऐसा भी समझ में आ रहा। 8 गुणा 3 भाग, भाग का मतलब 5 मतलब माइनस, और माइनस का मतलब है +4, और गुणा का मतलब है भाग। अब जरा चेक कर दो उत्तर क्या आता है, तो सबसे पहले भाग दूंगा 2 आ जाएगा, और बाकी 100 न्यू उतार दो, तो ये 24, भाई भाग तो कर लिया, ये 24 - 5, ये बिगाड़ेगा भी क्या, इसका भाग हो गया जो होना। अब ये गुणाई होती है, अगली लाइन में करो या यहाँ करो। अब देखो वही गलती आ रही है जो तुम करते हो अक्सर, 24 - 5 और 2 7, 24 - 7 कर दोगे, क्योंकि जोड़ है पहले, जोड़ जाओगे ना, और 18 मतलब वो 17 हाँ 17 लगाया होगे, 17 है नहीं, इनमें से कोई नहीं, खुश होकर आओगे बिल्कुल ऐसे। चलो मैं कहना चाह रहा कैसे, ठीक है, नहीं तुम जो कहोगे बुरी ही बोलो तुम, चलो कोई बात नहीं, डायलॉग तो नहीं तगड़ा ध्यान आ रहा, पर ठीक नहीं है हर जगह मानना। चलो 24 और 2 26, 26 में से 5 गए 21, तो 21 आ गया उत्तर, ठीक है। सारे डायलॉग सब जगह के लिए नहीं बने होते, क्योंकि तुम रूठ गए तो मनाऊंगा कैसे, फिर तुम्हें सामने होते तो मना भी लेता।
चलो 5/3 2 आया, 5 + 3 15 आया। कैसा आया वो तुम, एक सवाल तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो टाइप 5, एक सवाल तो तुम्हारे लिए बनता है ना, तुम्हारे लिए लिखा। टाइप 5 में आ जाओ, लास्ट टाइप है। अच्छे लग रहे हैं ना सवाल, कुछ लाया हो ना तुम्हारे लिए, ऐसे अलग सवाल होते नहीं है इनमें। ये सारी टाइप। कौन से चिन्ह परस्पर बदलने पर दी हुई समीकरण सही बनेगी? तो 5 + 3 × 8 - 12 भाग 4 = 3। जरा देख लो ना, ये चिन्ह बदलने हैं। अगर चिन्ह बदल के दिखा तो दो मुझे। तो प्लस की जगह भाग, अगर पहला ऑप्शन चेक करूंगा। बाकी देखो, इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करते हैं, प्लस की जगह भाग लगा दिया। गुना को क्या करें जी फिर? अरे मत करो कुछ भी, जब प्लस और भाग पहला ऑप्शन चेक कर रहे हो आप, तो प्लस और भाग ठीक है। और माइनस की जगह क्या करें? अरे कुछ कही थोड़ी है, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं। प्लस की जगह भाग परस्पर बदलने को बोला, मतलब इन दोनों ने आपस में इंटरचेंज, जहां प्लस है वहां भाग, जहां भाग है वहां प्लस, तो यहां भी प्लस करना पड़ेगा। अगर ये 3 आ गया हल हो, क्योंकि बराबर में 3 है, 3 आ गया तो मैं कहूंगा ये उत्तर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। तो जरा चेक करो, भाग होएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, छोड़ो ना सारी बात को। चलिए, अब क्यों नहीं आ सकता, मैं आगे क्यों नहीं चेक कर रहा? क्योंकि ये पूरा भाग नहीं जा रहा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में थोड़ी लाना, 3 लाना हमें। अब प्लस और माइनस को चेंज कर दो, प्लस और माइनस को, जहां प्लस लग रहा वहां माइनस लगाओ। 3 8 गुना का कोई चेंज नहीं है, माइनस की जगह प्लस 12 और भाग की जगह कोई चेंज नहीं है 4। 3 ले आओ, अब भी 3 लाना, तो जरा आ जाएगा 3। हाँ उम्मीद तो है, भाग जा रहा 3। अब इनकी गुणा कर लो, 5 - 24 + 3। अब जो जोड़ने हैं वो जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 में 24 गए, -16 आ रहा, छोड़ो ना, फिर भाड़ में जाओ। अब जरा इनने चेंज कर लो, माइनस और भाग है, माइनस की जगह भाग लगा दो, 8/12 आएगा। और मुझे नहीं लगता ये भी उत्तर हो पाएगा, ठीक है। माइनस और भाग को बदलने पे प्लस और गुणा को चेंज मैं लास्ट करूंगा, पहले इसको चेंज फिर इसको करूंगा, अगर नहीं बात बनेगी लास्ट से। तो प्लस और भाग को बदल देते, प्लस और गुणा को, तो 5/3, फिर तो ये भाग देना ही पड़ेगा। तो ये ये 5 + 3, तो इनको जरा चेंज कर लो, 5 + 3, प्लस की जगह गुणा लगा दो 3। हमने कहीं ये भी तो ऐसे चेंज निकले, सही कराना चेंज, तुम तो देख रहे हो, मैं तो भूल जाऊं। माइनस की जगह भाग लगाया था, माइनस की जगह, ओहो ये तो गलत कर दिया भाई, ये तो गलत कर दिया, ये हमने इसमें रख दिए शायद। चलिए मैं बताता हूं आपको, ये मैंने गलत रखा मुझे, चलो टेम पे ही आ गई पकड़ में गलती। 5 इसमें रखो, माइनस की जगह भाग, तो माइनस की जगह भाग रख दूं, तो प्लस है तो न्यू ही रहने दोगे, 3 गुणा भी न्यू ही रहने दोगे, माइनस की जगह भाग लगा दूं और भाग की जगह लगा दूं माइनस। तो अब जरा ये अब भाग जा रहा है क्या, 8/12, 3 चौक 12। देखिए 8/12 कट जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे कटेगा, 8/12 लिखोगे ना इसको, तो 3 से 4 बार जब गुना करोगे, गुना दूसरे नंबर पर होगी, 5 और 2 7, 7 में से 4 गए 3, बिल्कुल सही आ रहा इसी ऑप्शन से, और से नहीं आएगा ये। तो इसको फिर से चेक कर लेना आप, ठीक है। मैंने गलती से इसमें रख दिए थे चिन्ह जो यहां हल किया, ठीक है, छोड़ो अगली बात। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का बिल्कुल। तो अब जरा कौन से चिन्ह या अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? तो जरा देखो, इसमें दो चीज चेंज करनी है, प्लस और गुणा भी बदलने हैं और 2 और 4 भी बदलने हैं। तो जरा चेक करो, प्लस और गुणा, 6 का तो चेंज नहीं है, 2 और 4, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, प्लस और गुणा, प्लस लगाओ 4, प्लस वो 4 भी तो बदलना है, ये बहुत गलती हो रही है, 4 की जगह 2 करना, प्लस की जगह क्या करना गुणा, और 2 की जगह क्या करना 4। जरा चेक करो 16 आ रहा कि नहीं आ रहा, 4 दूनी 8 और 6 14 रह गया, थोड़ा सा बच गया बस। चलो अगला ऑप्शन ले लो, अब इसमें रखो, इसमें रखना, इसे मत, इसे काट लो, कभी फिर न्यू करो। तो प्लस और गुणा को चेंज करो, प्लस और गुणा को 6 और 4 भी चेंज करने हैं, तो लो 4 कर दूं 6 को, तो और प्लस की गुणा की जगह प्लस कर दूं, 4 और 6 चेंज करने, तो 4 की जगह 6 आ जाएगा, प्लस और गुणा को चेंज करना तो गुणा हो जाएगा, और 2 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब जरा चेक कर लो, 16 लाना, 16 आ रहा क्या, 6 दूनी 12 और 4 16, बिल्कुल 100% आ रहा, और किसी ऑप्शन से ऐसा नहीं बनेगा, चेक कर लेना। चाहे उम्मीद कर रहा हूं आपको सब कुछ समझ आया होगा, जो भी कुछ बताया, थोड़ा सा मैं जो है थोड़ा जल्दी तो चलाऊं इस वीडियो में, आधे घंटे से ज्यादा में खत्म होनी चाहिए, पर थोड़ा जल्दी होगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त वीडियो के साथ।